22 अप्रैल हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी का स्थापना दिवस है। इस साल हमारी पार्टी 51 साल पूरे कर ले रही है। साथ ही कॉमरेड लेनिन के जन्म के भी 150 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन आज का ये जो समय है बहुत ही कठिन दौर है। हम एक महामारी से जूझ रहे हैं और साथ ही पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। इस महामारी और लॉकडाउन के कठिन दौर में आप सबों के लिए हमारे मन में शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहें और इस पूरे लॉकडाउन के दौर में भी आगे बढ़ते रहें, कोरोना को पीछे छोड़ते हुए। इस दौर में हमारी पूरी पार्टी संकल्प ले रही है। 5 संकल्प हम ले रहे हैं। जो सबसे बड़े सवाल हमारे सामने हैं, उन सवालों के आधार पर सबसे पहला सवाल इस समय देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूखा है। एफसीआई के गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन जनता की थाली खाली है, पेट खाली है और भूखमरी के कगार पर लोग पहुंच रहे हैं। और इसीलिए हमारा सबसे पहला संकल्प है, भूख मिटाओ, कोरोना भगाओ। भूखा भारत कोरोना से नहीं लड़ सकता। इस पूरे दौर में हमारी एकता बहुत जरूरी है। एक होकर के हमें लड़ना है इस महामारी के खिलाफ। लेकिन इसी दौर में हम देख रहे हैं कि जनता को डिवाइड करने के लिए, आपस में बांटने के लिए, नफरत फैलाने के लिए संघ परिवार के लोग पूरा लगे हुए हैं। इस समय हमारे बीच में आपस में शारीरिक दूरी जरूरी है, लेकिन इस फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमें सामाजिक एकजुटता चाहिए, एकरूपता चाहिए, एकता चाहिए। और उस एकता और एकजुटता की जगह पर हम देख रहे हैं कि फिर से एक अस्पृश्यता, एक छुआछूत का खतरा इस देश में मंडराने लगा है। ये जो नया छुआछूत दिख रहा है, इसमें सिर्फ दलितों के खिलाफ नहीं है। डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, सैनिटेशन कर्मचारियों के साथ, तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स जो लोगों को इस समय बचा रहे हैं, उनके साथ छुआछूत आज पूरे देश में फैल रहा है। हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के साथ साथ एक सांप्रदायिकता का वायरस फैलाया जा रहा है। और जहां पूरा का पूरा मुस्लिम बिरादरी को, पूरे समाज को आज सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जा रहा है, आर्थिक रूप से बहिष्कार किया जा रहा है, तो हमें ये सांप्रदायिकता का वायरस बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये छुआछूत का मॉडल बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस छुआछूत और सांप्रदायिकता को परास्त करके ही हम कोरोना से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज इस दौर में लॉकडाउन जब चल रहा है, लॉकडाउन का मतलब कोई लाइसेंस नहीं है। सामंती ताकतों के लिए, अपराधियों के लिए, गुंडों के लिए, इस राज्य मशीनरी के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए, हमारे आवाज को खामोश करने के लिए, हमारे अधिकारों को छीनने के लिए हमने कोई लाइसेंस सरकार को नहीं दे रखा है। और इसीलिए लॉकडाउन चले, लेकिन इस लॉकडाउन के दौर में हमारी आजादी, हमारी आवाज बिल्कुल सुरक्षित रहनी चाहिए। और इस आजादी और आवाज के साथ हम किसी तरह से कोई छेड़छाड़ हमें बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। अपनी आवाज, अपनी आजादी को सुरक्षित रखते हुए ही हम इस लॉकडाउन से निपटेंगे, कोरोना महामारी से निपटेंगे। आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। जो पूंजीवाद आज दुनिया में छाया हुआ है, पूंजीवाद के सबसे बड़े जो मजबूत गढ़ है अमेरिका, यूरोप, उन तमाम बड़े देशों में आज सबसे ज्यादा संकट है। जहां सबसे ज्यादा पूंजीवाद का विकास था, आज वहीं सबसे ज्यादा कोरोना का तांडव दिख रहा है। और इसीलिए इस दौर में हम सबको सोचना है कि क्या ये जो पूंजीवादी मॉडल है, जो पूंजीवादी स्वास्थ्य नीति है, इसके आधार पर हम आगे टिक पाएंगे, आगे रह पाएंगे। इस दुनिया को बिल्कुल एक नई नीति चाहिए, बिल्कुल एक नई व्यवस्था चाहिए। और वो नई नीति, वो नई व्यवस्था समाजवाद की ही चाहिए, जहां मेहनत कशों को और मेहनत कशों के अधिकार के साथ साथ पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा जाए। और मेहनत कशों को और पर्यावरण को सेंटर में रख करके हम नीति बनाए, ना मुनाफा लूटने के लिए, ना इस पूरी दुनिया में कब्जा जमाने के लिए, बल्कि इस दुनिया में सब लोग, सबके लिए जगह हो, सबको अधिकार मिले, सबकी बराबरी हो। एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए हम लोग लेनिन के सपनों को फिर से याद करेंगे। समाजवाद के लिए जो आज से पूरी दुनिया में जो भी जहां जहां संघर्ष हुआ है, हमारी पार्टी में, हमारे देश में
जो कम्युनिस्टों ने जो लड़ाई लड़ी है, तमाम लोगों ने जो लड़ाइयां लड़ी है, उन शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाना, उसी का संकल्प हम लेंगे इस 22 अप्रैल को। आप सभी लोगों से फिर एक बार हमारी ये गुजारिश है कि आप लोग मिल करके इस कोरोना से लड़े, इस पूरे लॉकडाउन के दौर से गुजरे और इस देश को और अपनी जनता को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।